स्वागत है आप सभी का स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फॉर एवर सीरीज़। एक ऐसी सीरीज़ है जो आप कभी भी आने वाले सालों में देख पाएंगे। और इस सीरीज़ में जो सवाल हम करवाएंगे वो आप हमारे साथ अगर तैयारी करेंगे तो उन्हें आप जल्द से जल्द 10 से 15 सेकंड के बीच में एग्ज़ाम्स में निकाल सकते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। जो नए एस्पिरेंट हैं वो 10 से 15 सेकंड में, और जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 5 से 10 सेकंड के बीच में सवाल को निकाल पाएंगे, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम लाए हैं आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और ये आए हैं स्पेशली एसएससी सीजीएल 2017, आईबीपीएस और आरआरबी का जो नोटिफिकेशन अभी भी रिसेंटली रिलीज़ किया है आईबीपीएस ने, कि वो इस बार सबसे पहले आरआरबी की वैकेंसीज़ को फिल करेगा। ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 वैकेंसीज़ को फिल करेगा और असिस्टेंट की पोस्ट को भी भरेगा। अगर आपको ये नहीं इन्फॉर्मेशन पता तो हमारी आप वीडियो देख सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी नोटिफिकेशन पे प्लेलिस्ट में जाके। और ये है सीरीज़ 1 और इसका है एपिसोड 1। और इसमें हम आपको करवाएंगे ट्रिक्स करवाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। देखिए, तो सवाल में क्या है कि हमें पूरा डिस्काउंट, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना होगा अगर किसी पर्सन ने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, 20 का दिया उसके बाद 10% का दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ है उसकी अगर वैल्यू, पहले हम आपको क्लासिकल मेथड जो बुक्स में दिया होता है वो करवाएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, ठीक है। जो दिया होता है, देखिए कोई भी चीज़ है, अगर मान लेते हैं वो 100 रुपये की थी, ठीक है, तो उसमें से अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो अगर आप देखिए, अगर आप उसका 20% का डिस्काउंट करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़ आप क्या कीजिए, 1/10, 10% क्या होता है किसी भी चीज़ का, 1/10। तो आप 1/10 करेंगे 100 का, तो क्या आएगा 10, ठीक है। तो 20% कितना होगा, 10 + 10 20, ठीक है। 10 + 10 20। तो इसमें से हम 20 अगर माइनस कर दें जो डिस्काउंट दिया है, तो ये कितना आता है 80। ओके, अब 80 के ऊपर उसने फर्दर क्या दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया। अब हमें पता है 10% क्या होता है, 1/10, ठीक है। तो 1/10 को अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है 8। ओके, उसने 8 रुपये 80 पे और दिए, ठीक है। डिस्काउंट तो कितना रह गया 72, मतलब जो बायर था उसको 72 की वो वैल्यू पड़ी। तो अब देखिए 100 में से 72 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28%। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो नया ट्रिक मेथड हमारे पास है वो क्या है, देखिए 20% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 20 को फ्रैक्शन में लिखें तो ये 1/5 के बराबर आती है। उसी तरह 10 किसके बराबर आता है, 10% किसके बराबर आता है, 1/10 के। तो देखिए करना क्या है, देखिए नीचे वाले को हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है और ऊपर वाले को प्रॉफिट या डिस्काउंट के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये है तो डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 - 1 4। तो 4 को इधर लिख लीजिए, ठीक है। उसी तरह 10 अगर कॉस्ट प्राइस है, ओके, 10 अगर कॉस्ट प्राइस है, अगर हमारे पास 10 अगर कॉस्ट प्राइस है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आएगा 9, ठीक है। अब करना क्या है, ऐसे लिखने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना आएगा 50, ओके। और ये कितना आएगा 36, ओके। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना है 14। मतलब ये किसका डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास डिस्काउंट का, टोटल डिस्काउंट जो उसने दिया है अभी तक, मतलब टोटल पैसे आ गए एक तरह से। अब इसको 14 अपॉन अगर आप टोटल क्या कर दीजिए, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 50 कर दीजिए इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 इंटू 2, दैट इज़ 28%। देखिए ये आपको देखने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे, बड़ी वैल्यूज़, जब बड़ी डिस्काउंट की वैल्यूज़ दी होती हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स, तो आप अगर इस मेथड से करेंगे तो आप आंसर को जल्दी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड इजी लगता है, लेकिन अगर आप इस मेथड से ट्राई करेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्ज़ाम में मात नहीं खाएंगे, क्योंकि ये सिंपल है। आपको सिर्फ यहाँ जो नीचे वैल्यू है उसको यहाँ लिखना है और इसको माइनस करके
वैल्यू को सामने लिखना है और इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनको माइनस की जो माइनस करके आए उसको टोटल ये जो नीचे अपॉन वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट निकला है उसके अपॉन कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको आपकी वैल्यू मिल। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 1250 एंड शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट, फाइंड द सीलिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। देखिए मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 1250, ठीक है, तो मार्क प्राइस है हमारे पास 1250 के बराबर, और जो हमारे पास डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 6% के बराबर। तो अगर आप देखिए अगर फ्रैक्शन से करें तो 6/100 कर दीजिए इसको, तो ये क्या आएगा 3/50, ठीक है। तो इसमें 50 क्या है आपका, इसमें आपका जो 50 है वो आपका मार्क प्राइस है और इसमें 3 जो है वो आपका डिस्काउंट है। तो अगर आप इससे माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगा 47, हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है टोटल, ठीक है, हमें बोला सेलिंग प्राइस निकालना, अभी हमारी वैल्यू आई है 47 आई है, लेकिन अभी असली वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू है 47। तो देखिए 50 मार्क प्राइस है, तो 50 हम ले सकते हैं 1250 के बराबर, क्योंकि कितना है 1250 मार्क प्राइस दिया हुआ है। तो अगर 50 इसके बराबर है, देखिए तो कट के कितनी 1 कितने के बराबर होगा, 125/5, तो ये आ जाएगा 25 के बराबर। अगर 125 के बराबर है, अगर 125 के बराबर है तो 47 कितने के बराबर होगा, 47 इंटू 25। और देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 35, 3 आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 20 एंड 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 34, 34 में 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है 37, ठीक है, फिर 3 कैरी कर लीजिए क्योंकि 37 का 7 लिखा, 3 कैरी किया, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 4 2 8 और 8 और 3 क्या होता है 11, तो आपका आंसर आ गया 1175, ठीक है। देखिए मैंने किया क्या है 47 और 25 को ऐड किया है। देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 35, तो 5 सॉरी 3 हम लिखेंगे यहाँ पे 5 और 3 को कैरी कर लेंगे, ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है, 7 2 14 और 5 4 20, तो ये कितना आ गया, ठीक है, 7 2 14 और 20 को आप अगर ऐड करेंगे 34, 34 में 3 ऐड करेंगे जो ये हमने कैरी किया हुआ है, तो ये आएगा 37, तो 3 फिर कैरी हो जाएगा। अब 4 2 8 में 4 2 8 में ये 3 को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, फिर आपने ऐसे ऐड कर मल्टीप्लाई करना है 4 2 8, उसमें 3, तो क्या आएगा 11, 1175 आपका आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास। अ ट्रेडर मार्क इज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, वट इज हिज गेन परसेंट। तो देखिए सीधी सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर ट्रेडर ने कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर उसका क्या लगाया है, मार्केट प्राइस लगाया है और डिस्काउंट दे रहा है 25% को, तो उसको कितना मुनाफा होगा। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से अगर पुराने मेथड से किया जाए, वो आप 100 ले सकते हैं कॉस्ट प्राइस को आप 100 ले लीजिए, ठीक है, तो मार्क प्राइस को अबव 40% है तो कितना हो जाएगा, वो 140 रुपये हो जाएगा। तो इस पर डिस्काउंट कितना होगा, देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पे, तो 25% 140 का अगर निकालें तो पहले आप 10% निकालिए, वो 14 आएगा, ठीक है, फिर उसमें ऐड कर दीजिए 10%, वो कितना आएगा 28, उसमें 14 का हाफ तो कितना आएगा 7, तो ये आ जाएगी टोटल वैल्यू 25% हो जाएगा आपका 35 के बराबर, ठीक है। अब ये जो 35 है आप 140 से माइनस कर दीजिए क्योंकि इतना क्या है डिस्काउंट दिया है पैसे का, तो 140 माइनस 35 तो आएगा 105। अब 105 को अगर आप, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, अब सेलिंग प्राइस से माइनस कर दीजिए कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस कितना है 100/100 कर दीजिए क्लासिकल मेथड के हिसाब से, तो आएगा 5/100, और 5/100 का मतलब क्या होता है 5%, तो इसका मतलब आपने कितना गेन परसेंट किया है, उस पर्सन ने किया है सीधे 5% का। ये क्लासिकल मेथड था। और जो ट्रिक है हमारी, ट्रिक देखिए कैसे है। आप देखिए जो भी चीज़ है वो, जैसे मान लीजिए 40% है तो 40% मार्केट प्राइस किस पे इंक्रीज़ किया है, ठीक है, किस पे, इसकी अगर फ्रैक्शन निकालें, अगर देखें ना, ये 100% क्या है कॉस्ट प्राइस, उस पर 40% इंक्रीज़ हुआ है, तो ठीक है, तो हमारे पास इसको फ्रैक्शन में कर लें तो ये आ जाएगा 2/5, ठीक है, तो 5 इसमें क्या है, 5 इसमें कॉस्ट प्राइस है और 2 जो कितना बढ़ाया गया है मार्केट प्राइस, तो हमारे पास मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस वो आएगा 5 + 2 7, ठीक है, मार्क प्राइस क्या आ जाएगा 7, वो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो ठीक है, अब डिस्काउंट किस पे देते हैं 25%, देखिए यहाँ पे लिखा है 25% डिस्काउंट है, तो देखिए 7 का 25% करेंगे तो क्या आएगा 7 × 1/4, अगर 25 की भी फ्रैक्शन ली जाए 25/100 की ली जाए तो वो कितनी आती है 1/4, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया 7/4, ठीक है। अब इस डिस्काउंट को 7 जो मार्क्ड प्राइस है उससे माइनस कर दीजिए, ईजी है, 7 - 7/4 क्या आ जाएगा, देखिए 4
28 माइनस 7, ठीक है, 28 माइनस 7, तो ये आ जाएगा हमारा 21/4, ठीक है, 21/4 ये हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब हमें पता है कि गेन परसेंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, पहले तो प्रॉफिट निकालना हो कितना प्रॉफिट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21/4 माइनस कितना हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, देखिए 5 है, तो इसको 5 से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ गया 4, ओके, ये आ गया 21 माइनस 20, 5 4 20, तो आ गया 1/4। तो 1/4 का क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है 1/4 मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/4 जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आएगा 1/20 इंटू 100, ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/20 इंटू 100 को सॉल्व करेंगे तो ये कट के क्या आएगा 5, और यही हमारा 5% आंसर है। तो देखिए ये मेथड इजी है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, और फ्रैक्शन में वैल्यूज सिंगल यूनिट में है तो उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये हमारा ट्रिक था। तो अगर आपको ट्रिक पसंद आया तो हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए आज अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल आता है हमारे पास, अ डीलर परचेज वॉशिंग मशीन फॉर 7660 रुपीज़ बोलिए, डॉलर बोलिए, ही लॉस अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि डीलर ने वॉशिंग मशीन को परचेज किया है, मतलब परचेज किया है, तो उसका मतलब है हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 7660, ओके, और ही अलाउज डिस्काउंट कितना दिया है 12% का, डिस्काउंट कितना है 12%, ओके, और उसकी मार्क प्राइस पे है 12%। देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे, और फिर भी उसे मुनाफा कितना हो रहा है 10% का, ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना है 10% का। तो देखिए अब हमें पता है प्रॉफिट कितने पे होता है 10% पे, तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में करके देखें, हम सीधा ही ट्रिक करेंगे, ठीक है, अगर आप इसे 10% में करके देखें तो क्या आएगा, 10 का आपको बताया है 1/10 आता है, तो इसमें 10 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, 1 आपका प्रॉफिट है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका 11, तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो इसके बराबर हो सकता है 7660 के, तो 10 अगर 7660 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा 7660/10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। तो अब इसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है इंटू 11 आ गया ना, तो ये आ गया कट के आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 766 इंटू 11 हमारे पास वो है, देखिए 766 का 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 7660, और एक बार ऐड कर दीजिए, सिंपल है 766 सीधे ही है 6 12 14 1 8426, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया 8426। अगर आप यहाँ देखें सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 8426। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, और हमें पता है मार्क्ड प्राइस से जब डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं सेलिंग प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस, तो हमें डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया गया है भाई हमें 12%, तो इसका मतलब क्या 12/100 क्या है, यहाँ पे 100 है मार्क्ड प्राइस और 12 क्या है वो डिस्काउंट, तो इससे अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 88, और ये 88 क्या होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस 100 है डिस्काउंट 12 है, उनसे माइनस करेंगे तो 88, तो इसका मतलब आ गया अगर 88 हमारा 8426 के बराबर है तो 1 कितना होगा 88, 8426/88, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें मार्क प्राइस निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारी जो आएगी, आप देखें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 बन जाएगा और ये 25, ठीक है, कट गया, ठीक है, तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे फर्दर तो आएगी 9576, ठीक है, तो यही आपका क्या है मार्क प्राइस है। तो देखिए इजी है, सवाल को ट्रिक्स से करना, फ्रैक्शन में आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें आगे वीडियोस बनाएं और किस टॉपिक्स पे बनाएं हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।